मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने घर छान लिया, बैंक लॉकर छान मारा, मेरे गांव तक पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। मुझे गिरफ्तार करके बीजेपी गुजरात में आने वाली हार से नहीं बच पाएगी। मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता के लिए ये डरी हुई है, इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। गुजरात में मैं पिछले दिनों जब गया हूँ, मैंने वहाँ के स्कूलों की हालत ख़राब देखी है, मैंने वहाँ अस्पतालों की हालत ख़राब देखी है, मैंने नौजवानों को नौकरी के लिए बिलखते हुए देखा है, मैंने वहाँ लोगों की बहुत बुरी हालत देखी है गुजरात में। और आज गुजरात में लोगों को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से। आज लोगों को हमने जाके कहा है गुजरात में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपके भी स्कूल दिल्ली के स्कूलों की तरह अच्छे होंगे, आपके भी अस्पताल दिल्ली के अस्पतालों की तरह अच्छे होंगे, आपके यहाँ भी बिजली के बिल ज़ीरो आएंगे, आपके यहाँ भी ईमानदारी से नौकरियाँ लगेंगी और लगेंगी। तो ये आज हमने गुजरात में कहा है और गुजरात के लोगों को इस पर भरोसा है, इसीलिए बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और ये मुझे जेल में डाल के रखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ ना कुछ निकला ना कुछ निकलेगा और अब मुझे जेल में भी डाल देंगे, तब भी आज गुजरात का बच्चा चुनाव लड़ रहा है, आज गुजरात का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। इस बार गुजरात का चुनाव गुजरात के लोग एक आंदोलन की तरह, शिक्षा के आंदोलन, स्वास्थ्य के आंदोलन, बिजली के आंदोलन की तरह लड़ रहे हैं। मुझे जेल में डालने से ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार को बचा नहीं पाएंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एक बिल्डर पर छापे से लल्लन सिंह क्यों तिल मिलाए, गब्बू सिंह के राजनीतिक आकाओं पर भी जांच होनी चाहिए। गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल IAS IPS ही नहीं तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात ये थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिल मिला जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिल मिला रहे हैं ललन सिंह। और साथ ही साथ इनकम टैक्स को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि मेनलैंड चाइना नाम का एक रेस्टोरेंट जिसका पटना में उद्घाटन हुआ, जिसमें जदयू के 2 शीर्ष नेताओं का पुनर्मिलन हुआ था, उस मेनलैंड चाइना का गब्बू सिंह से क्या संबंध था। साथ ही साथ जल संसाधन विभाग जिसके अंतर्गत कौन थे मंत्री जब बिहार के विकास आयुक्त को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गब्बू सिंह की कंपनियों को करोड़ों का लाभ देने का काम किया गया था। कौन थे मंत्री, कौन थे उस समय के प्रधान सचिव और गब्बू सिंह को किस तरह का लाभ दिया गया, इसकी भी जांच जल संसाधन विभाग को करना चाहिए। साथ ही साथ IAS IPS अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके भी नामों का खुलासा करना चाहिए जिनके काले धन को सफ़ेद करने के लिए गब्बू सिंह की कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा था। तो इसलिए राजनीति। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में वोट नहीं डालने वाले कमलनाथ जी को संविधान में नहीं लेकिन पार्टी संगठन में विश्वास है। कमलनाथ जी ऐसे चुनाव में वोट डालने गए हैं जिसका परिणाम पहले से ही सबको पता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग सिर्फ औपचारिकता है। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। अब जुर्माना और सजा दोनों ही बढ़ाई जा रही है। 2-3 तरह के विषय उद्भूत होते हैं, उनकी पार्टी का मामला है। वैसे तो छोटे मोटे चुनाव में वोट नहीं डालते, मतलब संविधान पर विश्वास नहीं पर संगठन पर विश्वास।
और ऐसे चुनावों में वोट डालने गए जिसका परिणाम सबको मालूम है, कोई भी बता देगा कि कौन जीतने वाला है। जिसका परिणाम सबको मालूम है उसको आप वोट डाल के एक पॉलिटिकल जो है औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद प्रदेश के अंदर संपूर्ण प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अभियान चलाया था। चूंकि अभी तक उसमें कार्रवाई जो हो रही थी उसमें उस कार्रवाई को और कठोर करने के लिए अब उसमें 1 साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान और प्रस्तावित गृह विभाग ने विधि विभाग को किया है। और जो जुर्माना था अब उसको भी बढ़ा के 1 लाख रुपए तक ला रहे हैं, जिससे सख्त कार्रवाई हो सके। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा रही है सरकार और इन पर हुक्काबारों पर अब प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी मसौदा जो है उसको मंजूरी गृह विभाग के द्वारा कानून विभाग को भेजकर दी गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया है। इससे राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप औद्योगिक इकाइयों को त्वरित निवेश और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। आज की कैबिनेट के द्वारा जो औद्योगिक भूमि भवन आवंटन प्रबंधन नियम है वो 2021 में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के द्वारा आज पास किया गया। अब इसमें विभाग के अधिपत्य की अविष्कृत भूमि का आवंटन मध्यम उद्यम को किया जा सकेगा। समस्त विकसित और विकसित किए जाने वाले भी औद्योगिक भूखंडों का आवंटन प्रथम आओ और प्रथम पाओ की पद्धति से किया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति लाभ ले सके। जरूरी नहीं है कि पूंजीपति या बड़े लोग ले सके। हमारी छोटी इकाइयां और छोटे व्यक्ति भी बड़े बन सके, उसके लिए ऐसा किया। सीहोर जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स लागत 346.12 करोड़, सिंचाई क्षमता 15,284 हेक्टेयर की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से सीहोर जिले के 47 ग्रामों की 15,284 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा को प्राप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज कट्टर बेईमान पार्टियां जश्न भ्रष्टाचार मना रही हैं। पहले भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कीजिए और जब प्रश्न पूछा जाए तो जश्न मनाइए। आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। जब राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने में लगी हुई थी। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। It seems as if the आम आदमी पार्टी has won the World Cup of corruption. इसमें कोई दोमत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, ये आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप, इनोवेटिव युवा ही भारतीय कृषि का, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य हैं। लागत से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की हर समस्या का समाधान हमारे स्टार्टअप के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि 2014 से पहले यूरिया की कालाबाजारी होती थी, किसानों पर लाठियां बरसाई जाती थी। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रोकी है।
साथियों, खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग को हमारे स्टार्टअप नए युग में ले जा सकते हैं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप से जुड़े साथी मौजूद हैं। बीते 7-8 सालों में खेती में स्टार्टअप की संख्या, ये भी आंकड़ा सुन लीजिए, पहले 100 थे, 100, आज 3000 से ज्यादा स्टार्टअप खेती में टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप, ये इनोवेटिव युवा, ये भारत की टैलेंट, भारतीय कृषि का, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य नए सिरे से लिख रही है। लागत से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की हर समस्या का समाधान हमारे स्टार्टअप के पास है। अब देखिए, किसान ड्रोन से ही किसान का जीवन कितना आसान होने वाला है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी को कौन सी खाद चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए, बीमारी कौन सी है, दवाई कौन सी चाहिए, इसका अनुमान ड्रोन लगा सकता है और आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। दवाई का स्प्रे करना है तो ड्रोन उसी हिस्से में स्प्रे करता है जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है। इससे स्प्रे और खाद की बर्बादी भी रुकेगी और किसान के शरीर पर जो केमिकल गिरता है उससे भी मेरा किसान भाई बहन बच जाएगा। साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि एक नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में ही उनका आनंद था। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। आम आदमी पार्टी से अतीशी ने कहा कि सत्येंद्र जैन को 4 महीने से जेल में रखा है। मैं बीजेपी को बता दूं, आम आदमी पार्टी का कोई नेता, विधायक या कार्यकर्ता जेल से नहीं डरता। उन्हें पता है कि अगर मनीष सिसोदिया गुजरात में प्रचार करेंगे तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल गुजरात तक पहुंचेगा। यही वो नहीं चाहते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने का इरादा किया है। सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को किसी तथाकथित घोटाले में गिरफ्तार करना चाहती है, जिस घोटाले में उनके पास 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड किया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के पैतृक गांव पर रेड किया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस पर रेड किया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर पर रेड किया, लेकिन 1 महीने बाद भी वो ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या मिला। वो इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को
एक पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ना मिला है, ना कभी मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आज मनीष सिसोदिया जी सीबीआई हेडक्वार्टर गए, जश्न मनाते हुए गए। आज मनीष सिसोदिया जी भगत सिंह का बसंती रंग पहन के गए और आज दिल्ली के सारे लोग उनके समर्थन में उनको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़े, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस मनीष सिसोदिया को जेल में डालना चाहती है जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को, लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। दिल्ली के लोग और देश के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस मनीष सिसोदिया को जेल में डालना चाहती है जिसकी शिक्षा क्रांति की चर्चा ना सिर्फ पूरे देश में पर विदेशों में हो रही है। सत्येंद्र जैन जी को 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने जेल में रखा हुआ है। वो सत्येंद्र जैन जिन्होंने पूरे देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी आज दुनिया भर में तारीफ हो रही है। तो आज चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, आज भारतीय जनता पार्टी हर उस इंसान को जेल में डालना चाहती है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश के आम लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, देश के गरीब लोगों के लिए करना चाहता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के हर नेता, आम आदमी पार्टी का हर विधायक अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है। हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। और आज मनीष सिसोदिया जी ने सब कार्यकर्ताओं और दिल्ली वासियों के सामने ये कहा कि मेरे जेल जाने पे अफसोस मत करना, मेरे जेल जाने पे गर्व करना। क्यों? क्योंकि आज हम देश की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें हर उस नेता को शामिल कर लिया जाता है जिसने कोई भी बड़ा स्कैम किया होता है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे काम कर रही है कि देश के हर इंसान को अच्छे से अच्छी सुविधा मिल सके, देश के हर इंसान को अच्छी से अच्छी जिंदगी मिल सके, देश के हर बच्चे को अच्छा भविष्य मिल सके। और भारतीय जनता पार्टी उसी बात से डरती है। उन्हें पता है कि अगर मनीष सिसोदिया जी गुजरात में कैंपेन करने जाएंगे, प्रचार करने जाएंगे, तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल गुजरात तक पहुंचेगा। उन्हें पता है कि अगर सत्येंद्र जैन जी गुजरात में कैंपेन करने जाते तो दिल्ली का स्वास्थ्य का मॉडल गुजरात तक पहुंचता। उन्हें पता है कि जब दिल्ली का शिक्षा मॉडल और दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल गुजरात में पहुंचेगा तो उनका 27 साल का जो कुशासन है वो गुजरात की जनता के सामने एक्सपोज हो जाएगा। और इसीलिए सत्येंद्र जैन जी को 4 महीने जेल में रखने के बाद आज उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को भी जेल में डालने की तैयारी कर ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पंजाब में रहने वाला कोई सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो जाता है तो आप सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ सम्मान राशि देती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में भी देंगे। पिछले 5 साल में जितने गुजरात में सैनिक शहीद हुए हैं, सबके घर जाकर मैं खुद 1 करोड़ की सम्मान राशि दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात आकर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि गुजरात के गांव-गांव में स्कूल बनाएंगे। उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। हमारे शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। सुना है? किसने सुना है मनीष सिसोदिया का नाम? उन्होंने सारे स्कूल बनवाए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर गजब किया, इतने सारे शानदार स्कूल बनाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे। उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव-गांव के अंदर, शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया।
वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। तो गांव गांव में स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए। एक्स सर्विसमैन भाई बैठे हैं हमारे दिल्ली में। हम लोग, अगर कोई भी सैनिक, दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। पंजाब के अंदर भी हमने ये लागू कर दिया। मैं खुद उनके घर जा जाके 1-1 करोड़ के चेक दे के आया हूं। गुजरात में भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात में रहने वाला अगर कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, गुजरात पुलिस का कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए अगर शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि जब से मैंने ये आवाज उठाई, गुजरात सरकार ने ऐलान तो कर दिया, अभी तक दिया एक को भी नहीं है। नीयत खराब है, नीयत खराब है। चिंता मत करो, पिछले 5 साल में जितने सैनिक शहीद हुए, सबके घर में जा जाके गुजरात के 1-1 सैनिक को 1-1 करोड़ रुपए दे के आऊंगा। सरकार बनने के बाद मैं खुद जा जाके 1-1 सैनिक के घर 1-1 करोड़ दे के आऊंगा। दिलीप पांडे ने कहा कि बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि मनीष सिसोदिया किसी भी हाल में गुजरात प्रचार करने न जा पाए। मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर गुजरात की जनता की हिम्मत तोड़ नहीं सकते, जो बदलाव के लिए तैयार हैं। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो जनता बीजेपी का सफाया कर चुकी होगी। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी के जान के पीछे पड़े हुए, इसको समझिएगा। और ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं? वो दरअसल दिल्ली के जो 16 लाख परिवार हैं, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके उज्जवल भविष्य को मनीष सिसोदिया जी ने सुरक्षित किया है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उन बच्चों की जान के पीछे पड़ी हुई है। और हासिल क्या करना चाहते हैं? हासिल यह करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया जी गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार करने ना पहुंच जाएं। तो भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक औजार हैं, सीबीआई और ईडी, यह समझ लें कि एक विचार के रूप में मनीष सिसोदिया जी ऑलरेडी गुजरात के घर घर में पहुंच चुके हैं। गुजरात के बच्चे बच्चे की जुबान पर देश के नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करने वाले, दिल्ली के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाले मनीष सिसोदिया जी का नाम है। न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माता पिता भी अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही और देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की ओर उम्मीद से देख रहे हैं, भरोसे से देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को, उनकी लफंगई को, लोकतंत्र की सीरियल किलिंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट को, गुजरात के अंदर अपनी जमीन खोती जा रही भारतीय जनता पार्टी की घबराहट को गुजरात के लोग, दिल्ली के लोग, देश के लोग और हम और आप सभी लोग देख रहे हैं। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुजरात के अंदर इकलौती आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे रही है।
न सिर्फ सीधी टक्कर दे रही है बल्कि बड़ी तेजी से जिस बदलाव की गुजरात की जनता को उम्मीद है उस राजनीतिक बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। भाजपा यह समझ ले कि वो भले ही गिरफ्तार करके महीना भर मनीष सिसोदिया जी को गुजरात में जाने दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल और मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा क्रांति की जो मशाल है वह हर एक गुजराती ने अपने हाथ में पकड़ ली है। गुजरात के बच्चा बच्चा, गुजरात का एक एक मतदाता मनीष सिसोदिया बनके शिक्षा क्रांति की उस मशाल को घर घर लेकर जाने को तैयार बैठा हुआ है। आप जेल में डाल दीजिए मनीष सिसोदिया जी को, फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन गुजरात के अंदर जिस बदलाव की यात्रा की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की है उसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बड़ा अच्छा एक शेर है कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, और कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। आप मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके आम आदमी की हिम्मत नहीं तोड़ सकते, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों की हिम्मत नहीं तोड़ सकते, गुजरात की उस जनता की हिम्मत नहीं तोड़ सकते जो बदलाव के लिए तैयार बैठी हुई है। और देख लीजिएगा कि 8 दिसंबर को गुजरात के चुनाव के नतीजे जब आएंगे और झाड़ू चलाकर गुजरात की जनता जब गुजरात का सियासी सफाया कर चुकी होगी, ये सारे ईडी, सीबीआई सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे बंधन खुलेंगे, जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे।